डार्लिंग वेलकम। अरे यूं अचानक आ धमकी हूँ जैसे बगैर बताए छापा मार बहुत दिया अच्छा हो। किया मेरी जान। कैसी है मेरी बेबी एले? आपने तो काला को सरप्राइज कर दिया। आ जाओ, आओ अंदर आओ। मसरूफ तो नहीं हो? तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ मैं, मगर तुम तो ठीक हो ना? कुछ अजीब सी लग रही हो, क्या बात है? अरे बस क्या हुआ है? फिक्र की बात नहीं है ज़ैनब, बस मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। वो मरियम, उसने एक नया घर खोल लिया है। कौन सा घर? अल्लाह जाने कौन सा है, कहती है उसका आबाई घर है या कुछ ऐसा ही। बस फिर हम सबको जबरदस्ती वहाँ ले गई और फिर एक अजीब सी औरत बैठी थी जिसे सब लोग आपा आपा कह के बुला रहे थे। फिर? ज़ैनब वो जगह कुछ लंगर खाने जैसी थी, मगर साथ साथ मुसलसल दुआओं का भी इंतजाम था, जैसे दुआ कभी खत्म ही नहीं होगी। खैर वो जो आपा है उसका नाम है हलीमा। आई और कहने लगी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटी। वो क्या बात थी वो मैं तुम्हें अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर बताऊंगी। लेकिन मैं जैसे ही एलिफ के पास गई तो देखा कि उन्होंने बच्ची का सर ढापा हुआ था। क्या? बिल्कुल बाकायदा हिजाब था। तुम क्या बात कर रही हो मैरी? बहरहाल मैंने फौरन एलिफ को उठाया और वहाँ से निकल आई। उस औरत ने तो वाकई हद कर दी है। पहले इतनी इंतहा पसंद भी नहीं थी। बाद में मैंने खुद से भी सवाल किया कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट तो नहीं कर दिया, लेकिन नहीं। अरे नहीं मैरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। 3 माह की बच्ची का सर बांधने का पॉइंट ही क्या है? ये इंतहा अपनी जगह। इन दिनों मरियम का दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में खाना तक नहीं खाती, बस हर वक्त दुआओं, सवाबों और इन्हीं मजहबी सबक में लगी रहती है। घर में जब किसी को ये बातें काबिल कबूल नहीं लगी तो फिर उससे सोचा कि क्यों ना ये रास्ता अपना लिया जाए। होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। और जिन बच्चों का तुम जिक्र कर रही हो वो स्कूल जाने के बजाय वहाँ क्यों हैं? मुझे क्या मालूम। मैरी ये सब बहुत गलत हो रहा है। वो बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे, एलिफ को वहाँ ले जा रही है। ये सब किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तुम भी परेशान हो गई ना? बहुत ज्यादा। मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर सकती हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि नूर को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, हाँ, मगर कोई फायदा नहीं। इस तरह की बातें उस फैमिली के लिए नॉर्मल है ज़ैनब। हाँ, उनके लिए शायद वाकई नॉर्मल हो। उफ, क्या मैं उमर से बात करूँ इस बारे में? वो क्या कर लेगा इस सब में? मगर वो इस सिस्टम को समझता है, कोई मशवरा देगा। ठीक है, बात करके देख लो। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? हेलो ज़ैनब, कैसी हो? उमर, तुम फ्री हो क्या? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अगर आज तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या काम के बाद हम किसी कैफे में मिल सकते हैं? एक बात है जिस पर तुमसे मुझे मशवरा लेना है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस तुम निकलते वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बहुत अपसेट हो गई हूँ मैं। क्या हाल है आप सबका? काम कैसा चल रहा है? ओह आसूदा साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद अम्मी जान। खुश रहो। घर वापस जा रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। और हाँ, मैंने उस लड़की से बात कर ली, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आपने मेरे यकीन नहीं किया। खुश हो गई, तसल्ली हो गई आपको? पैसों की हवस बस। वैसे वो बता रही थी कि कैसे तुमने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। बहस मत करो, मैंने वो मामला निपटा दिया है। सच कहूँ तो जन्नत वाकई आपके कदमों तले है। एक बार हाथ चूम लूं आपके, सिर्फ एक बार प्लीज। बस बस दूर रहो, चिपको बस मत एक बार मुझसे। ना, अम्मी। अरे ड्रामेबाज कहीं के। आसूदा साहिबा, अम्मी ने अपने बचपन का घर मोहल्ले वालों के लिए खोल दिया है। वैसे मैं आज गई थी वहाँ पर। खाना तकसीम होता है, दीनी नशिस्तें होती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कितना नेक ख्याल है। वाकई तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सोच की मालिक है। नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी एक बहुत समझदार खातून है। शुक्रिया। मैं कल फिर जाऊंगी, अगर आप चाहें तो आप भी साथ चल सकती हैं। हाँ जरूर आऊंगी मैं। बल्कि वहाँ जो खवातीन हैं उनके लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी लेती आऊंगी। फराज, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, कुछ भलाई का काम ही कर लो। अच्छा भाई, इतना इसरार है तो आ जाएंगे। मैं इंसिस्ट तो नहीं करूंगी फराज साहब, अगर नेकी करनी है तो आइए, दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। अरे नूर जी, मैंने कहा ना आ जाऊंगा, मिन्नत मत करो।
इसे तो मजाक भी नहीं कर सकते, जरा सी बात पे बुरा मान जाती है। नूर, इसकी तरफ ध्यान मत देना, पागल है ये तो। अब आदत हो गई है इनकी सब बातों की। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अम्मी जान, मेरी मलका, लाजवाब है आप जैसा कोई नहीं मेरी जान। जरा सख्त मिजाज है ना? क्या आप अपनी अम्मी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मगर मैं उनकी कमजोरियां भी देख सकता हूँ। हम लोग हर किस्म की शिद्दत पसंदी के खिलाफ है नूर साहिबा। आपकी अम्मी के सब्र को सलाम, आपको कैसे झेलती हैं? वो आदी है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी नूर साहिबा, तुम्हें भी। तौबा अल्लाह की पनाह। वो औरत मुझे खींच के कमरे में ले गई, बात पर बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में समझ आया कि वो मुझे कुछ पैगाम देना चाह रही थी। वो पैगाम क्या था? उसने खुलकर तो नहीं कहा, मगर मतलब साफ था। कुछ यूं था कि गैर शादीशुदा औरतें घर बर्बाद करने पे आमादा होती। ओह मेरे खुदा, ये तो बिल्कुल पागलपन की निशानियां हैं। हाल ये है कि सलाम करो तो उस पे सवाल आता है कि शादीशुदा हो या नहीं। नॉर्मल, जब अपनी पहचान किसी मर्द के सहारे कायम की जाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है मैरी। मैं जानती हूँ कि मरियम अपने शौहर को लेकर बहुत हसास है, मगर ये नहीं सोचा था कि वो लोगों को अलग अलग कमरों में बिठाकर वाज दिलवाने लगेगी। टू मच यार। नहीं, मसला तुम नहीं हो। असल बात ये है कि अब उसे अपने शौहर पे ही भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो यही करती। उसे हमसे भी मसला है और हमारे खानदान से भी। कभी सोचा है अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते? हम भी ऐसा ही करते। अच्छा, हमदर्दी के चक्कर में जान दे दे? नहीं भाई, मैं किसी भी हाल में खुद को उस औरत की जगह रखकर नहीं सोच सकती। ये मानती हूँ कि वो कोई बहुत प्यारी औरत नहीं है, मगर डरी हुई है, खुद को रोक नहीं पा रही। लेकिन डर का इलाज दूसरों को कैद करना नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, लोगों को अलग अलग कमरों में बंद करके घर तोड़ने वाले परिंदों पर लेक्चर नहीं दिए जाते। ये तो सरासर पागलपन है। ठीक कह रही हूँ ना? बस बस, सच कहूँ तो मेरा दम घुटने लगा है। उमर, मुझसे मिलने पर आमादा होने का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज जैनब, ऑफ कोर्स। बस ये जानना चाहता था कि इतना अहम क्या मामला है। क्या कोई ऐसी बात है मैदे के बारे में जो तुमने फोन पर नहीं बताई? नहीं, बात मैदे की नहीं है। मैरी ने मुझे कुछ बहुत अजीब सी बातें बताई हैं। भाई से मुताल्लिक? इनडायरेक्टली बताई हैं। मरियम साहिबा के मुतालिक। खैर तो है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में तुमने सुना ही होगा, मुस्तफा नायला वाला मामला। हाँ, बदकिस्मती से नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मरियम भाभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि मरियम साहिबा इतनी मासूम ना हो जितनी नजर आती है उमर। ठीक है, लेकिन जैनब, वो मुस्तफा और नायला को अलग करने की कोशिश क्यों करेंगे आखिर? खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। जब से मरियम साहिबा के ताल्लुकात अपने बच्चों से खराब हुए हैं, वो इबादत में मसरूफ है। वो तो पहले भी ऐसी थी, तुम जानती ही हो। नहीं, अब जरा हद से बढ़ गया है। उन्होंने एक घर खोला है, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, खाना तकसीम किया जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो ये इतना नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन खैर। एलिफ के सर पर दुपट्टा उड़ाकर दुआ पढ़वाई गई है उमर। क्या ये हंसने की बात है? ये बात मुझे परेशान कर रही है उमर, और तुम मुझे हंस के दिखा रहे हो। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जैनब। मेरे भाई और भाभी दोनों दीनदार लोग हैं। हाँ, लेकिन इंतहा पसंद वो लोग बिल्कुल नहीं है। वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, फिक्र मत करो। क्या एक बच्चे का सर ढांपना नॉर्मल बात है उमर? एक मासूम बच्ची का। जैनब, क्या तुम ये वाकई समझती हो कि वो इस उम्र में बच्ची को पर्दे में डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बात तुम्हें लॉजिकल लगती है? मुझे कुछ नहीं मालूम उमर। एक घर खोलना, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम देना, ये सब मुझे कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल सा लगता है, खासतौर पर जब इस मकसद के लिए स्कूल मौजूद है। बचपन में तो मैं भी गया हूँ, मैदों को भी भेजा था मैंने। अगर उनकी फैमिली को इल्म है तो मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आता। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे मुतमईन कर सकता हूँ? बस ये बताओ कि किस तरह। देखो उमर, एलिफ का उस माहौल में बड़ा होना, उसी माहौल में परवरिश पाना मुझे बहुत खौफजदा करता है। मैं कह रहा हूँ कि खौफजदा मत हो। अगर मैं जाकर अब्दुल्ला साहब से बात करूं और अपनी तशवीश बयान करूं तो मुझे तुम कोई रास्ता दिखाओ कि मैं अब क्या करूं। हाँ, जाकर कर लो बात तुम, लेकिन यकीन रखो भाई भी मुख्तलिफ बात नहीं करेंगे। क्या वो मुझे समझ पाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। वो तंग नजर इंसान नहीं है। आखिरकार वो इस बच्ची एलिफ के बाप भी तो है ना, और बाकी बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। फिर इसमें मसला क्या है? बस यही बात मुझे डराती है।
जो आज एक बच्ची का सर ढांप सकते हैं वो कल को उसकी तालीम रोकने, कम उम्री में शादी करवाने तक भी जा सकते हैं। नूर के साथ जो हुआ वो तुम भूल गए उमर? नूर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उससे हर फर्द ने बहुत सबक सीखा है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भाई एलिफ के मामले में बहुत हसास है, तुम भी जानती हो। पता नहीं मुझे। तो फिर जाकर बात करो, लेकिन सुकून से, बिना झगड़े के। शायद इस तरह तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। ज़ैनब, मेरी एक आजिज़ाना नसीहत है, इसको अपने जहन में बहुत बड़ा मत बनाओ। आखिरकार एलिफ एक बच्ची है, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है। एक तरफ उसके लिए भाई का खानदान है और दूसरी तरफ तुम लोग हो। समझ रही हो? तो फिर क्या हो सकता है? कोई भी एलिफ का बुरा नहीं चाहता ज़ैनब। बिल्कुल। ये लड़कियां रात के वक्त कहाँ गई हैं? उरूज का दिल उदास था तो उसने इन दोनों को भी बुला लिया। क्या इसकी खबर थी तुम्हें? जी मुझे पता था। वो बस घर में अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती है, क्योंकि तलाक से बचने के लिए और तो कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अजलान, वो लड़की तो अपने घर वालों को कंपनी में भी ले आई है। अगर तलाक ना देने पे अड़ गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या वो वाकई ऐसा कर सकती है? करेगी बिल्कुल। अब तो कानूनी पाबंदी भी हट गई है। पैसे दोगे तो वो खुद चली जाएगी। लेकिन असल मसला बच्ची का है, उरूज का नहीं। तुम बच्चे के होने तक तो इंतजार करोगे ना? बाबा मैं खाना खा रहा हूँ, अभी ये बातें मत करें मुझसे, खुदा के लिए। अच्छा तो अम्मी, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत ही अच्छा। हाँ, तो क्या किया वहाँ? मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था। इसे पड़ी जाने वाली दुआओं से तकलीफ हुई। ये कैसी बात कर रही है मरियम साहिबा? छोटी बच्ची के सर पे दुपट्टा डाला गया? मैंने बस इस पर रिएक्ट किया था। हाँ, आप लोगों को तो शायद ये सब नॉर्मल लगता है। काश तुम पहले बताती। अच्छा, कुरान पढ़ा जा रहा था क्या? बिल्कुल कुरान ही पढ़ रहे थे हम, और क्या। मगर मेरी तो गुस्से में आ गई। मरियम साहिबा, क्या मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? सिर्फ मुझसे नहीं की, सबसे की है। खैर, आदत हो जाएगी। इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं, बहुत आम सी बात है। हाँ वैसे बहुत नॉर्मल है। मुझे तो याद है कि 2 माह में आपा की भी इस तरह की तस्वीरें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद है। ठीक है, मैं समझ गई। आइंदा मेरी को ये बातें आप ही समझाना, क्योंकि मेरा समझाना इससे अच्छा नहीं लगता। हमें तो सिर्फ डिनर करके घर जाना था, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आ गए? अरे नूर आपा, क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वैसे भी मैं और मुस्तफा यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बहुत अच्छी और मशहूर जगह है ये। वैसे नूर, मैंने सुना था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसलिए ये जगह चूज की। अगर आप दोनों कंफर्टेबल नहीं तो कहीं और चलते हैं। नहीं, बात वो नहीं है। ठीक है, खाना खा लो, बस जल्दी वापस चलते हैं, वरना बाबा से डांट पड़ेगी। नूर, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? तुम अपनी भाभीियों के साथ खाना खाने आई हो, किसी के साथ डेट मारने थोड़ी आई हो जो डांट पड़ेगी। वैसे तुम बहुत फनी हो रूज। हद है, मैं जो भी कहूँ तुम नाराज हो जाती हो। मैंने बस मजाक ही तो किया है। अरे छोड़ो, ये ऐसी ही है। मुझे भी बरसों के बाद कबूल किया है इन्होंने। यानी कोई बड़ी बात नहीं? नहीं नहीं, यही इनका नॉर्मल अंदाज है। अरे यहाँ तो सिंगर्स भी आए हैं। अरे जाहिर है नाइला, तफरीही जगह है, स्टेज नजर नहीं आ रहा। और देखो तो तुम लोग तो बिल्कुल लाइट्स के नीचे ही बैठ गई हो। तो क्या हो गया, जरा दिल बहला लेंगे। वैसे भी आजकल मैं थोड़ी अपसेट हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ, मेरा भी मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात है। तुम तो बहुत ही ज्यादा शौकीन हो। नूर आपा, घर बैठे बैठे दम घुट गया है मेरा। अरे ये तो उमर अंकल की गर्लफ्रेंड है ना? ये क्या कह रही हो तुम नाइला? क्या मतलब इसका? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई। उमर अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, मगर मुझे लगता है अब भी कुछ ना कुछ है। ये जो कोई भी है, हमें इससे क्या?
उरुज क्या हुआ? अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई? तुम लोग उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर छोड़ो। नूर आपा चलिए ना, आप भी एंजॉय करें। तुम सुधरने वाली नहीं हो नाइला। अगर मैंने जवेरिया को उस हालत में देखा होता ना तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। मैरी ने वाकई खुद को संभाला है। उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे, इस हालत में देखा मैंने उसे। बेचारी मेरी बच्ची। ज़ैनब, हमें एलिफ को उनके माहौल और लाइफस्टाइल से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। कल सुबह सबसे पहला काम मैं यही करूंगी, अब्दुल्ला साहब के ऑफिस जाऊंगी। परेशान ना हो। मेरा ख्याल है कि बात ना करें। क्यों? हमें अपने एतराज को जाहिर करना चाहिए ताकि वो भी कोई कदम उठाए। मैं उन लोगों के साथ काफी वक्त गुजार चुकी हूँ। अब्दुल्ला साहब बाहर से बहुत नरम मिजाज लगते हैं, लेकिन उनकी सोच बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, उमर ने भी यही बात कही है। फिर भी तुम जाओ और बात करो बेटी। तुम कैसी हो बेटा, बताओ। क्या बताऊं, एक बार फिर जीरो से शुरू कर रही हूँ। नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हम तो नई शुरुआत करने के माहिर हैं भाई, हमें कुछ नहीं होता, फिक्र मत करो। आज मैंने घर के लिए इंटरनेट पर कुछ डेकोरेशन का सामान देखा है। सोच रही हूँ घर में कुछ चेंजेस कर दूँ। बहुत अच्छा करोगी। एलिफ की यादों के साथ मैं उस घर में कदम भी नहीं रख सकती। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें नानी जान, मैं अपने घर को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करूंगी। उठाया क्यों नहीं तुमने? अभी हम बातें कर रहे हैं ना। वैसे भी वो जवेरिया का पूछेगा और वो सो रही है, तो मैं बाद में फोन कर लूंगी। वैसे लगता है वो भी अब खासा संभल गया है। बार बार जवेरिया के लिए फोन करता है, ख्याल रखता है उसका। दुआ प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लो। बेटा सुनो। जी कहिए अम्मी। हाय, मैंने सोचा सबके सामने बात ना करूं। तुम्हें तो मालूम है वो मेरी भी इस घर में मौजूद है। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं, बस उरूज के बारे में पूछना है। सब कुछ बता तो दिया। देखो वो अब संभल गई है और सबसे मिलकर भी रहती है। अब तो वो हमारी भी बहुत इज्जत करती है। असलान बेटा, माना उसने माजी में बहुत गलतियां की हैं, मगर वही लड़की तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाने वाली माँ बनने वाली है। मेरा कहना है कि तलाक देने के बारे में फिर से सोचो। कल जो कुछ भी उसने कमरे में किया भूल गई है क्या वो? आप मुझे ये बताएं, अगर उसका जहन जरा सा भी सही होता कमरे के अंदर, क्या वो ये सब हरकतें करती? वो सही नहीं है, बात बात पे चीजें तोड़ना शुरू कर देती है, वो नॉर्मल नहीं है। वो हामला है, हामला है। ऐसी हालत में ऐसा होता है। खुदा के लिए गुनाह करने से बच जाओ तुम। मेरे लिए सोचो। सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला बिल्कुल आखिरी है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ये अचानक हुआ है अम्मी। मैं तो आप सब लोगों को पहले ही बता चुका था कि उसे कबूल नहीं कर सकता, नहीं रह सकता उसके साथ। इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो अगर कोई और बात है। अरे अम्मी खुदा के लिए अम्मी मुझ पर इतना दबाव मत डाले, मैं सोच चुका हूँ सब कुछ। सिर्फ इसीलिए कि तुम मोहब्बत नहीं करते हम अपने पोते से महरूम हो जाए। बेटा तुम हमेशा अपना ही क्यों सोचते हो? जवेरिया अपनी माँ के पास है, उरूज इसे लेकर चली जाएगी, फिर हम महीने में इसे भी एक ही बार देखेंगे या फिर साल में, शायद अल्लाह ही जानता है। आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं अपने बारे में ना सोचूं? हाँ बिल्कुल यही कह रही हूँ। जिसकी फैमिली हो वो अलग सर नहीं उठा सकता। अपने बाबा को देखो क्या हुआ, अकड़ कर गिर गया था, दुम दबा कर यहीं आना पड़ा ना। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी और मेरी कहानी में बहुत फर्क है। उरूज और मैं एक साथ नहीं रह सकते, बात खत्म। तलाक दे दो बेटा, दे दो, उससे भी तलाक ले लो। ये भी अपने साथ बच्चा ले जाएगी और मैं बस इसी गम में देखना मर जाऊंगी। नाइला, नाचने से दिल भर गया हो तो अब घर चले। उरूज तुम ऐसा करो, बिल मंगवा लो। अरे नूर आपा थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेना। नूर ठीक कह रही है, माहौल खासा बेहुदा हो गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी और दिन आ जाएंगे। हाय वैसे मानना पड़ेगा, गर्ल्स नाइट आउट में बहुत मजा आता है। किसी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं। अब तो हम अक्सर निकला करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लड़कियों लड़कों दोनों के साथ बाहर जाती हो।
इसमें से आधे पैसे म्यूजिक वालों को दे देना। ठीक है मैडम, यहाँ पर पिन डाल दीजिए। देख रही है ना बेगम साहिबा का क्या अंदाज है। बस हो गया उरूज। चलो नाइला उठो, चलो चलो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फिर आएंगे। आज इसके सोने से पहले ही आ गया। जी जी आइए। हाँ ये लीजिए। हेले मेरी जान, बाबा की जिंदगी। अब्दुल्ला साहब, आज मैंने जो भी रिएक्ट किया उसकी वजह खैर छोड़े। कहिए ना मेरी। नहीं रहने दीजिए, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। बाप बेटी कुछ वक्त साथ में गुजार लें, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है। वाह हलीमा, अब आपकी क्या ही बात है। सिर्फ एक बात की सब लाइन पर आ गए। बस अपनी हद में रहें अब सब।